लिखो। ঠিক আছে। अच्छा, एक लाइन तुम लोग लिखो, डिसोसिएशन। पहले लाइन सुन लो, ऑफ लैंग्वेज में लिख लेना। डिसोसिएशन के क्वेश्चन में हम लोग ऑलवेज रिएक्टेंट को इनिशियली 1 मोल मानेंगे। डिसोसिएशन के क्वेश्चन में हम लोग इनिशियली रिएक्टेंट को 1 मोल एज्यूम कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में मोल गिवन नहीं है तब। डिसोसिएशन के क्वेश्चन में हम लोग रिएक्टेंट को 1 मोल मान लेंगे इनिशियली, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है। इसको अपने लैंग्वेज में लिख लो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जो कराया था मैंने मोल कॉन्सेप्ट में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? बोलो। अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? ওটা তো আলাদা জিনিস, ওটা বলছি না। নরমাল ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন। तुम लोग एआईटी से ना, एआईटी से मोल आएगा ना, मोल मोल के एआईटी हो गया तो एआईटी হয়ে গেছে অলরেডি। ও ভুলে গেছিস, এআইটি হয়েছিল। হ্যাঁ মনে আছে, তুই 600 টাকা পেয়েছিলিস, তো এই নাম্বার হাইস্ট ছিল। एनीवे अल्फा बताओ क्या होता है, बताओ। ऑनलाइन में कोई बताओ व्हाट इज अल्फा? अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? ओह बड़ा तो जाने। अल्फा इक्वल्स टू क्या है? विदाउट मोल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। ऑनलाइन में कोई बताओ अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा? অনলাইনে কেউ বলো আলফা ইজ ইকুয়ালস টু কি? মোল কনসেপ্ট আমরা পড়েছি। সেজন্য তুমি বলতে হচ্ছে না, আলফা ইজ ইকুয়ালস টু কি বলতে হচ্ছে না, ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন। আমি বলছিলাম খাতায়, তুই জিজ্ঞেস করছিস ছিল কিনা। খাতায় দেখে তোকে ক্লাস করে খাতায় কিছু খুঁজে পেয়ে যাবে, তোকে জামা খুলে ক্লাস করতে আছে, বলতে আছে।
सेवा कर जमा করতে হবে এই ভালো দিক করতে হবে যে খাওয়াটা ভালো 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 ইনভলভ করতে হবে এই তো পার্সেন্টেজ ডিসোসিয়েশন আরে 100 টাকে 100 দিলে তোমার ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন হয়ে যাবে ইউজ 100 টাকে যদি হাতিয়ে দিই তাহলে তোমার হয়ে যাবে डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अच्छा तुम जेटा जानो सेटाई बोलो ये जो मैंने लिखा था क्लास में वो क्या था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज डिसोसिएशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज डिसोसिएशन रे এবার বলতে পারছি না গো বলতে পারলে 5 টাকা দেবো যায় স্যার আমি বলবো বলো ভালো ভালো বলো স্যার 100 মোলস এ যতটা ডিসোসিয়েট করবে ঠিক আছে ঠিক বলেছো কিংবা বলা যেতে পারে মোলস ডিসোসিয়েটেড আপন টোটাল মোলস টেকেন ইনটু 100 moles স্যার distributed upon total moles taken into 100 तो अल्फा इक्वल्स टू होगा moles dissociated upon total moles taken initially अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है बाद में फिर से लिखाऊंगा देखो ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है हमको निकालना है केपी टोटल प्रेशर निकालना है इन द फॉर्म ऑफ केपी ठीक है अब केपी के एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर यूज होता है और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन तो एक्चुअली में हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जानना पड़ेगा अगर मोल फ्रैक्शन पता लग जाएगा पार्शियल प्रेशर आ जाएगा अगर पार्शियल प्रेशर आ जाएगा तो केपी आ जाएगा और पार्शियल प्रेशर के एक्सप्रेशन में तुम्हारा होता है पी अगर सब कुछ हम लोग एक साथ पुट कर देंगे देन यू विल फाइंड ए रिलेशन बिटवीन केपी एंड टोटल प्रेशर एनीवे मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में तुमको ये 1 लेना पड़ेगा ये 0 है ये 0 है ये कितना होगा 1 माइनस एक्स ये कितना होगा x और ये कितना होगा 2x ठीक है अब सुनो देखो यहाँ पे 20% डिसोसिएशन बोला गया है मतलब आउट ऑफ 100 कितना डिसोसिएट होगा 20 तो आउट ऑफ 1 कितना डिसोसिएट होगा बोलो 0.2 मतलब x का वैल्यू क्या होगा 0.2 होगा इसका मतलब ये होगा 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8 और ये कितना होगा ये 0.2 होगा और ये कितना होगा 0.4 समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ 20% डिसोसिएट हुआ है तो एक मोल में कितना डिसोसिएट होगा 0.2 तो x का मतलब यहाँ पे क्या होगा 0.2 होगा तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे x एक्चुअली में क्या है x एक्चुअली में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन here x is degree of dissociation तो यहां तक तो हो गया यहां तक ठीक है तो लिख लीजिए थोड़ा
जैसा तुम लोगों का चल रहा था वैसे ही लिखो। अच्छा, टोटल मोल्स कितना होगा इक्विलिब्रियम में? टोटल मोल्स कितना होगा? वन पॉइंट फोर, ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन बादी खींच लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ab2 क्या होगा? उसका मोल कितना था? 0.8, 0.8 अपॉन 1.4। और इस सेट कौन था प्रोडक्ट में? ए था ना, ए था। अच्छा अच्छा, इसका कितना है? 0.2 अपॉन 1.4। और बी का कितना होगा? 0.4 बाई 1.4। क्या तक हो गया? अब पूरा देख लो। बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इतना तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? इसका पार्शियल प्रेशर होगा टोटल प्रेशर इंटू ये। इसका क्या होगा? ये इंटू टोटल प्रेशर। इसका भी ऐसे ही हो जाएगा। Kp इज इक्वल्स टू Pa इंटू Pb का होल स्क्वायर अपॉन Pab2। ठीक बोल जी? तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है। अब पूरा पुट करेंगे, देखो। Pa इज इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल प्रेशर को मैं यहाँ पे मान रहा हूँ P। P यहाँ पे टोटल प्रेशर जो क्वेश्चन में दिया हुआ अभी, तो ये होगा P इंटू 0.8 अपॉन 1.4। 0.2 ओ P8, हाँ P8 0.2 है, 0.2। और ये होगा तुम्हारा P इंटू 0.4 अपॉन 1.4 इंटू सॉरी टू दी पावर 2 अपॉन P इंटू 0.8 अपॉन 1.4। ऐसा आएगा। इसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है। देखो, ये P और EP कट जाएगा, ये 1.4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.8, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बच रहा है? अल्टीमेटली बच रहा है P स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 14 अपॉन 4 इक्वल तो। আচ্ছা, এগুলো স্কয়ার হবে দাঁড়াও, এটা তো পুরো স্কয়ার হবে, এটা স্কয়ার হবে, ঠিক আছে। अच्छा, तो क्या बचेगा? 4p स्क्वायर अपॉन 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इससे क्या है? केपी है, हमको निकालना क्या है? पी, केपी के फॉर्म पी निकालना है, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 14 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू केपी। तो P इज इक्वल्स टू होगा 14 का होल स्क्वायर कितना, रूट क्या होगा? 14 होगा, होगा कितना होगा? 2 होगा, Kp टू दी पावर 1/2, मतलब ये हो जाएगा 7 Kp टू दी पावर 1/2। ऑप्शन आंसर नहीं देखते अच्छा, तो तुमको भी लग रहा है बहुत लेंथी है? लेंथी नहीं है, ये तो मैं पूरा चैप्टर को कर करके दिखाया है। तुम एग्जाम में थोड़ी इतना कुछ करोगे, प्रैक्टिस होने के बाद फटाफट तुम करोगे। समझे?
লিখো কি বুঝছো স্যার? আমার ভাবে ঠিক আছে এয়ারটেল চা বলতো আছে বলছো ধরো আছে দিয়ে লাস্ট চলে যাবে এয়ারটেল ঠিক আছে তুমি আগের দিন কত যে কাম কত বললে কাম করবে 125 এই চুলা বলে কোশ্চেন তুমি মনে হয় স্কুলে নিয়ে গিয়েছো কিছু লেখা এই তোমরা টুইন্স ব্রাদার তুমি দিলে 120 তুমি দিলে তুমি বলছি বুঝে নাকি যাই হোক পুজো কালী পুজো তো শেষ হবে মানে কত তারিখে কালী তারিখ কালী পুজো দৌড়ে দুদিন তো কালী পুজোর মানে 2-3 তারিখে 3 তারিখে পর থেকে এয়ারটেল হচ্ছে ভালো করে বলে দিই এয়ারটেল এর নাম্বার ভালো হলে কনফিডেন্স অটোমেটিক বুস্ট হয়ে যাবে বাকি যে বছরটা পড়ে আছে পড়তে ভালো লাগবে যদি আবার ওই এক সপ্তাহ না পড়ে আবার নাম্বার কম আসবে আরো মনে হবে যে আমার দ্বারা হবে না কোশ্চেন প্র্যাকটিস করার তোমাদের বই তো আছে নিশ্চয়ই বইগুলো যে বলেছিলাম সেগুলো তোমরা পেয়েছো আছে ভালো মাস্টার দিন থেকে আছে আর কে আছে তোমার কাছে তোমার কাছে কি হয়েছে বসে কি হয়ে গেছে ঠিক আছে ওগুলো পড়েছে এখন পড়েছে না যে মাইন্ডসেট দিতে হবে কিন্তু ওটা কিনতে বুঝলেন আসলে কি দিয়েছে বুস্টার দিয়েছে বুস্টার কঠিন করবি না করে লাইন করে দেবো তো না পারলে বলে দেবো তো পড়েছি বুস্টার হয়ে তো গেছে সবই তো হয়ে যায় ডাউট তো কিছু থাকে না তোমার ছিল না তোমাদের তোমাদের কাছে তো দেখো ডাউট আমি একটা জিনিস বলে দিচ্ছি জন্য ভালো জিনিস বলছি আমি যে প্রতি বছর যেটা হয় ওই সময় 2 নম্বরের কথা বলছি যে ব্যাচগুলো আমার রয়েছে 3 ব্যাচ এবার ওই ব্যাচগুলো মিলিয়ে 5-6 জন স্টুডেন্ট আছে যারা 700 উপরে পাবে এমন হতে পারে 720 পেতে পারে এবার যে স্টুডেন্টগুলো 700 উপরে পাবো বলছি সেদের মধ্যে তাদের মধ্যে কমন জিনিস কি তারা প্রচুর ডাউট জিজ্ঞেস করে এগোতে হোক আমার কাছে এসে হোক হোয়াটসঅ্যাপে হোক কিংবা ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর 2-3 ঘন্টা বসে ডাউট জিজ্ঞেস করা হোক সব ক্লিয়ার করে ওই স্টুডেন্টগুলো এটা হচ্ছে তোমার একটা বৈশিষ্ট্য একটা ব্যাচে ওই ডিসিএফজি ব্যাচে একটি মেয়ে আছে লিজা নন্দী বলে না ডাউট ক্লাসেও একাই আছে পুরো 1 ঘন্টা ডাউট ইউজ করে যে যে বইগুলো করতে বলি সেগুলো সব করে দিয়ে ডাউট ইউজ করে প্রত্যেক বছরে একই জিনিস যে স্টুডেন্ট গুলো স্যারদের কাছে গিয়ে আমি বলছি স্যারদের কাছে এখানে তুমি নিজের জন্য আমি এখানে স্যার কথা বলছি এখানকার স্যারদের সঙ্গে যারা বেশি বেশি ডাউট জিজ্ঞেস করবে যারা বেশি বেশি ইন্টারাকশন করবে তাদের কনসেপ্ট আরো বেশি বেশি ক্লিয়ার হবে তোমরা যারা বিভিন্ন সোর্স থেকে ডাউট ক্লিয়ার করছো হয়তো সেখানে হয়তো গুগল থেকেই করছো একটা কোশ্চেনে তুমি সলিউশন দেখলে সলিউশনটা তোমার দেখে ওই কোশ্চেনটা অ্যান্সার হয়ে গেল তো সলিউশনটা ভুল সলিউশন ওই একই লজিক দিয়ে তোমার অন্য কোশ্চেন হবে না তোমরা যতক্ষণ না স্যারদের সঙ্গে আলোচনা করো ততক্ষণ কিন্তু তোমাদের ওই যেগুলো ভুল সেগুলো ভুল থেকে যাবে ডিসিএফডি যেমন ব্যাচটা স্টুডেন্ট গুলো ভালো কিন্তু ইন্টারাকশন কম করে ইন্টারাকশন কম করার জন্য ওদের নাম্বার গুলো ওরা স্পিড পাবে না কিন্তু নাম্বার গুলো লোয়ার রেঞ্জে থাকবে 600
30-40 এই রেঞ্জে থাকবে। তোমরা তো ক্লাস শেষ হয়ে গেলে বাড়ি যে যার মতো বাড়ি চলে যাও। তুমি কম স্টুডেন্ট আছে যে বই নিয়ে এসে স্যারের কাছে বসে বসে ডাউট জিজ্ঞেস করবে, কোনো স্টুডেন্ট দেখতে পাই না। তোমরা শুধুই ভাবো যে স্কুলে হয়ে যাবে, টিউশন আসবে, আসবে তোমাদের কোথাও হয় না। তোমরা না স্কুলে পড়ো, না টিউশনে পড়ো, না কাছে বসো, কোনো জায়গায় তোমার ঠিকঠাক করে হয় না। তাহলে এমনি এমনি নাম্বার কম হবে, সিজনের মতো স্টুডেন্ট 120 পাওয়ার মতো স্টুডেন্ট নয়। আজ পর্যন্ত একবার আমাকে ডাউট মিস করছে, একবার, এক থেকে দুবার। সম্মিলিত প্রথম থেকে ডাউট ইউজ করতো, এখন তো বন্ধ করে দিয়েছি, পড়াশোনা উল্টে গেছে, শেষ হয়ে গেছে খেলা। ওখানে জীবনে লিখেই নিল, এই ছুটি যাবে টপ করে ব্যাগ নিয়ে বাস বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, অত উঠবে গিয়ে কখন বাকি বেঁচে বন্ধুরা আছে সমস্ত গল্প গল্প বাড়ি যাবো, ওই টেনশন। স্টুডেন্ট জানো তো 9টা পর্যন্ত বসে থাকবে, ডিসিএম যে টপার, যে টপ করবে, রাত 9টা, কালকে 9টা পর্যন্ত ডাউট ক্লিয়ার করেছি। তোমরা শেষ হবে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে যাবে। ইংরেজি তো ভালো কিছু করে না, সেন্টার পুরো বন্ধ হয়ে গেছে, আমিও স্টুডেন্ট একা রয়েছি, ছেলে স্টুডেন্ট, মেয়ে স্টুডেন্ট, আমিও স্টুডেন্ট একা রয়েছি। প্যারেন্টস চলে এসছে স্টুডেন্ট ফেরার জন্য, আমার বাচ্চা কোথায় গেল, ওদের 2-3 দিন হয়েছে। এমনি এমনি রেজাল্ট করে না। আর আমার এগারোতে ওই ব্যাচের স্টুডেন্ট ডাউটে ভর্তি, তোমাদের এগারো ডাউট পাঠানো দেখিনি আমি আজ পর্যন্ত, না কোনো স্টুডেন্ট আমার 11 ডাউট করেছে, না 5 ডাউট করেছে। মনে ভাবছো সব এইভাবে করেই হয়ে যাবে। এটা ভালো করে বুঝা যায়, পরের বছর কিন্তু ব্যাচ সেপারেট হবে। সমস্ত টিওয়াই এর ভালো স্টুডেন্ট গুলোকে নিয়ে দুটো ব্যাচ বানানো হবে, একটা বেশি ভালো ব্যাচ, একটা কম ভালো ব্যাচ। ওই দুটো ব্যাচই মেনলি তোমার ভালো ভালো মানে লিড পাওয়ার স্টুডেন্ট থাকবে। এবার তোমরা যদি এরকম পড়াশোনা করে দেখো, সাধারণ জিনিস, ধরো ব্যাচে সবাই খারাপ হয়, খারাপ ব্যাচের মধ্যে একটা ভালো স্টুডেন্ট খারাপই হয়ে যায়, চান্স খারাপ হওয়ার চান্স বেশি। এখন যদি তোমার ব্যাচে সবাই ভালো করে পড়াশোনা, সবাই ভালো করে পড়াশোনা করতো, সবাই ভালো করে হেল্প করতো, তাহলে যে খারাপ স্টুডেন্ট, যে কম নম্বর পাচ্ছে, তারা কিন্তু পড়তে ইচ্ছা হতো। এখন তোমার কি দেখতে হচ্ছে এরকম পাচ্ছে, তোমার যে সৃজন আমার পাচ্ছে, আমি তো কমপ্লিট করতে পারি, আমার যে সৃজন টপার, বাড়িকে বলছো, এদের বাড়ি গিয়ে বলবে আমার যে টপার শত পেয়েছে। টপার তো এটা না, তোমার ব্যাচে টপার হবে না, পুরো আকাশ, অল ইন্ডিয়া আকাশ নিয়ে তোমার টপার বিচার করতে হবে। তোমার যে এক্সাম গুলো দাও, এখানে হাইস্ট কত করে জানো? 720 ওঠে হাইস্ট। এমনি এমনি নাম্বার ওঠে না, এমনি এমনি নাম্বার ওঠে না। তোমরা তোমাদেরকে যে জিনিসগুলো বলা হয়েছে, তোমরা খুবই ফলো করেছো। বাস বাড়িকে বলতে পারি না 6টার সময় বাস যাবে, বলা যায় না। যেদিন ধরো এক্সট্রা ক্লাস হয় 5টা, তখন সেদিন বলে আসবি না গো, সেদিন তো বলিস। তাহলে প্রতি বছর যে স্টুডেন্ট গুলো সারা বছর স্যারদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করে, তাদের রেজাল্ট ভালো হয়, তাদের কনসেপ্ট খুব ভালো করে ক্লিয়ার হয়ে যায়। শুধু কনসেপ্টুয়াল ব্যাপার না, স্যারদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করলে একটা কাউন্সিলিংও হয়েছে, স্যাররা কিভাবে গাইড করতে চায় সেটা ভালো করে বোঝা যায়। আর তোমাদের কাছে এরকম কারোরই নেই, শুধু আসলে আসছো, আর এরকম এটাই করছো, আকাশে আসতে হয় আসছো, চলে যাচ্ছো। এবার ধরো তুমি এইভাবে পড়লে তুই নিতে পারবি হয়তো, কিন্তু তোর যেখানে তোর পাওয়ার কথা, সিএমসি মেডিকেল কলেজ, তুই পাবি হচ্ছে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ, পুরুলিয়া মেডিকেল কলেজ। তোর পাড়ার লোকেরা তো গর্ব করবে যে ছেলেটা মেডিকেল পেয়ে গেল, কিন্তু আসলে তুই তো পাওয়ার যোগ্য ছিলি হচ্ছে সিএমসি। যেমন ধর সৃজনা পাওয়ার যোগ্য হয়তো সিএমসি কলেজ, ভালো কলেজ, কিন্তু পেলে হয়তো বর্ধমান মেডিকেল কলেজ। এবার বাড়ির লোকেরা সবাই লাফালাফি করছে আমার মেয়ে মেডিকেল পেয়ে গেছে, কিন্তু আসলে তো আরো ভালো জায়গায় পাওয়া উচিত ছিল। কি হচ্ছে, মেডিকেলটা পাস করলেই হয়ে যাবে, এটা হচ্ছে তো, মানে মেডিকেল কলেজ পেয়ে গেলেই হয়ে যাবে, এটা হচ্ছে তো। কি হচ্ছে বলো, সিট পেলেই হবে তো, একটা সিট পেলেই হবে, যদি তুমি পড়াশোনা করো তো সিটটা পাবে না তো। তুমি 660 টার্গেট করলে তুমি 620 পাবে, 720 টার্গেট করলে তুমি 680 পাবে। তুমি যদি প্রথমেই টার্গেটটা করো যে আমি একটা সিট পেলে আমার হয়ে যাবে, তাহলে তুমি সিটটা পাবে না আসলে।
আচ্ছা, ওদের ব্যাচে এই করতে করতে আমার জীবন চলে গেল। প্রতিদিন এই আসি, এই বোঝাই, আর তোরা শুনিস, কাম দিয়ে বার করে দিস। যাই হোক, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन सिमिलर चीज है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन इनिशियली। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका 0 है, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को मैं मान रहा हूं x, x है, ये कितना बचेगा 1 माइनस एक्स, ये कितना बचेगा 1 माइनस एक्स, ये कितना होगा 2x। यहां तक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों ही सेम चीज होता है, सेम नहीं सिमिलर होता है। अब देखो, ये तो मोल्स है, हमको क्या निकालना है? केसी निकालना है। तो केसी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए होगा, अब क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया होना चाहिए। अब वॉल्यूम अगर नहीं दिया है तो हम लोग क्या मान लेंगे? अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो वॉल्यूम को हम लोग मान लेंगे 1 लीटर। अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो वॉल्यूम को हम लोग मान लेंगे 1 लीटर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे इसका मोलरिटी यही हो जाएगा, इसका मोलरिटी यही हो जाएगा, इसका मोलरिटी यही हो जाएगा। तो केसी इक्वल्स टू কি বার করতে বলেছে? ও x বার করতে বলেছে, ঠিক আছে। तो केसी इक्वल्स टू 2 है, ये इक्वल्स टू होगा NO का होल स्क्वायर मतलब 2x टू द पावर 2, नीचे क्या होगा इनटू इनटू O2, इनटू क्या है 1 माइनस x और O2 क्या है 1 माइनस x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2x अपॉन 1 माइनस x इक्वल्स टू क्या होगा √2 होगा। अब यहां से x निकालो, बताओ कितना आएगा, रेसिप्रोकल कर दो। तो ये होगा 1 माइनस x अपॉन 2x, तो यहाँ पे होगा 1/√2। इसके बाद करो, बताओ कितना आ रहा है। कितना आया x का वैल्यू? कुछ आया? कौन सा आंसर हो रहा है? 1/1 प्लस √2, 1/1 प्लस √2, ऑप्शन 2, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग लिख लो, वी आर एज्यूमिंग वॉल्यूम 1 लीटर, वी आर एज्यूमिंग वॉल्यूम 1 लीटर। और चीज देखो, अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को 1 लीटर नहीं भी मानेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? मान लो वॉल्यूम v है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2x/v, यहाँ पे आएगा 1 माइनस x/v, यहाँ पे आएगा 1 माइनस x/v, आया ना। जब इनको पुट करोगे तो इसके लिए v स्क्वायर होगा, इन दोनों के लिए क्या होगा v स्क्वायर हो गया, तो वॉल्यूम घट जाएगा। अच्छा, ये हुआ था क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, लिखो लिखो।
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x which is small as compared to unity। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? 1 है ना, फ्रैक्शन है तो 1 हो सकता है। यहाँ पे बोला गया है x वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, इसको मुझे यूज करना है क्वेश्चन में। बता दो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे बताओ। কি লিখবো 2 লিখবো তো, t0 তে কি লিখবো বলো, 2 লিখবো নাকি না? আচ্ছা 2 লিখে করা যায়, ওটা একটা পদ্ধতি। আর একটা আমি তোদের বাংলায় লিখেছিলাম একটু আগে, বলেছিলাম লাইনটা এক ধরে। শোনো এবার শুনে নাও, সবসময় অলওয়েজ 1 यूज करके ही करना, 2 यूज करके तुम्हारा आंसर आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम जहां पे पढ़ोगे फर्दर इक्विलिब्रियम, वहां पर भी अगर तुमको 2 से स्टार्ट करने के लिए बोलता है, कभी मत करना 2 से अगर स्टार्ट करोगे कुछ क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा जहां पे तुम खुद फंस जाओगे। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो खुद फंस जाओगे। इसीलिए ऑलवेज स्टार्ट करना है 1 से। 1 से अगर स्टार्ट करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 है ये 0, ये 0। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये 1 माइनस x होगा। ठीक है, और ये कितना होगा, x ही होगा। 2 से 2 बनता है, x से कितना बनेगा x, और ये कितना होगा x बाई 2। ठीक है, अच्छा अगर मान लो तुम 2 से करते, लिख भी ना, अगर मान लो तुम स्टार्ट करते 2 से, तो इनिशियली 2 है, ये 0 है और ये 0 है। अब यहाँ पे तुम क्या लेते हैं, 2 माइनस क्या करते हैं, 2 माइनस, अब 2 माइनस x करोगे या 2 माइनस 2x करोगे, यही कंफ्यूजन तुम, यही गड़बड़ तुम एग्जाम में करोगे। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू होता है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन इनिशियली। इसमें मैं कितना मोल ले रहा हूं इनिशियली, 2 ले रहा हूं, यस और नो। अच्छा क्वेश्चन में अल्फा क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, एक बोला गया x इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो मोल्स कितना डिसोसिएट होगा 2x, है ना। मतलब तुमको यहां पे लिखना है 2 माइनस 2x। पहले 2 मोल है, इक्विलिब्रियम में कितना मोल डिसोसिएट कर गया, 2x मोल डिसोसिएट कर गया। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? उतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, 1 से लेकर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एनीवे ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमको निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ केपी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड टोटल प्रेशर। ठीक है, अब देखो टोटल मोल्स कितना है इक्विलिब्रियम में, 1 इस 0 को ऐड कर दो तो 1 प्लस x/2 होगा। मोल फ्रैक्शन, सबका मोल फ्रैक्शन मैं निकाल लेता हूं, तो ये होगा 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x/2, ये होगा x बाई 1 प्लस x/2। ऐसा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको यूज करेंगे, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे। अगर इसको मैं यूज करता हूं तो 1 प्लस x/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली 1 लिखूंगा ना। x का वैल्यू 1 से क्या है, बहुत कम है, तो 1 प्लस x/2 हो जाएगा 1, और 1 माइनस x क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 1, और ये कितना होगा, ये कितना होगा, फिर से देखो जो नीचे वाला पार्ट है 1 प्लस x/2 को मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो ये क्या होगा x होगा। अब गलती से कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। अरे 0 कर देंगे तो पूरा वैनिश हो जाएगा ना। x का वैल्यू 1 से बहुत कम है,
तो निगेट करने के चक्कर में कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। अगर इसको 0 कर देंगे तो पूरा केपी तो फिनिश हो जाएगा। ये सब नहीं करना है, जब प्लस माइनस के फॉर्म में होगा तभी करेंगे निगलेक्ट। और इसमें क्या होगा, x/2 सबका मोल फ्रैक्शन आ गया। अब kp इज इक्वल टू होगा pab का होल स्क्वायर इंटू pb2 अपॉन pab2 का होल स्क्वायर। अच्छा, pab कितना है, p इंटू एक्स, और x तो मोल फ्रैक्शन है, तो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और pb2 क्या होगा, p इंटू x/2 स्क्वायर होगा ना, सॉरी। और इसमें ये तुम्हारा हो जाएगा p इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो ये p स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो ये होगा तुम्हारा p x³ बाई 2। तो kp इज इक्वल टू आ रहा है p x³ बाई 2। ऐसे कोई ऑप्शन में देखो तो, अच्छा तो हाँ होता है ऑप्शन 1। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करोगे, देखना जब मैं कर रहा हूं मेरा भी एक चीज बार बार हो रहा है, पावर में गड़बड़ कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे पहले क्या दो लिख दिया था ना, तुम लोग भी यही मिस्टेक करोगे, पावर में तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। बोझा अच्छी बोलिए, इक्विलिब्रियम चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, चैप्टर इजी है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें तुम बहुत सारा मिस्टेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जो निगलेक्ट करने वाला पार्ट था, बहुत सारे लोग निगलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेशन गलत लिखेंगे। इसको लिखना नहीं है, मॉडल में देखना होगा, इसको मैंने समझा देता हूं, पहले तुम लोग भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। ये दूसरे क्वेश्चन वाला है, वॉल्यूम 20 लीटर, टेम्परेचर 400 Kelvin, contains CO2 at pressure 0.4 atm and exchange of SRO, neglect the volume of solid SRO। ठीक है, तो यहाँ पे SRO दिया हुआ है, कंटेनर के अंदर CO2 है, तो क्या होगा, रिएक्शन तो होगा। मैंने बोला था इक्विलिब्रियम दोनों साइड से अचीव हो सकता है, तो अगर ये और ये दिया है इक्विलिब्रियम तो हो ही जाएगा। ठीक है, रिएक्शन होगा और इक्विलिब्रियम में ये सब रहेगा। The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container। तो जिस कंटेनर में ये प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर एक मूवेबल मतलब लोड हमने रख दिया या पिस्टन रख दिया, पिस्टन को मूव करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। वॉल्यूम यहाँ पे क्या बोला गया, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 attains its maximum value।
जब CO2 का प्रेशर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या होगा? डिक्रीज कर रहे हैं। एक टाइम के आने के बाद वॉल्यूम हम और चेंज नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वही होगा तुम्हारा मैक्सिमम वॉल्यूम। 20 लीटर है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज करते करते क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वही होगा तुम्हारा मैक्सिमम वॉल्यूम। जब वॉल्यूम तुम्हारा एकदम डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैं तो समझ पा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ? अब कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर मेनली किसके लिए होगा? CO2 के लिए होगा। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए देखो Kp इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ एक्सप्रेशन? प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। इनिशियली प्रेशर, अच्छा Kp का वैल्यू देखो कितना है, 1.6। इनिशियली प्रेशर कितना है? तो अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है क्या? तो अल्टीमेटली रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा। तुम ऐसे वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या होगा CO2 का? बोलो, इक्विलिब्रियम पे CO2 का प्रेशर कितना होगा? और कितना होगा वैल्यू? 1.6 होगा। ये सर नो, अभी तो 0.4 है, इक्विलिब्रियम नहीं है, कुछ तुम यहाँ पे कर रहे हो, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम आएगा, उस टाइम पे प्रेशर कितना होगा? 1.6 होगा, और वही होगा तुम्हारा मैक्सिमम प्रेशर ऑफ CO2। इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे P1 गिवन है, V1 गिवन है, P2 कितना होगा? 1.6 होगा। तुमको क्या निकालना है? V2 निकालना है। अब टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लेंगे, टेम्परेचर की कुछ बात नहीं हो रहा है तो मानेंगे कांस्टेंट। अब बताओ तो यहाँ पे कौन सा हम लॉ अप्लाई करेंगे? टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो P1 V1 इज इक्वल टू होगा P2 V2, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 by P2। अब सारे पुट कर दो, P2 कितना है? 0.4 है, और V2 कितना है? 20, सॉरी P1 0.4 है और V1 20 है, और P2 कितना है? 1.6, 5, ठीक है। और एक बार देखो, इनिशियली वॉल्यूम है 20 लीटर, प्रेशर है 0.4 atm। यहाँ पे इनिशियली हमने कंटेनर के अंदर क्या लिया? CO2 लिया है, और लिया है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट लिया है। इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम में तीनों ही रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? प्रेशर ऑफ CO2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 1.6। इनिशियली प्रेशर कितना है? 0.4, मतलब इनिशियली इक्विलिब्रियम में नहीं है। हम लोग सिस्टम को मूव कर रहे हैं, अल्टीमेटली प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आएगा, प्रेशर 0.4 से 1.6 हो जाएगा, मतलब प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। उसी कंडीशन में तुमको वॉल्यूम निकालना है। P1 V1 दिया हुआ है, P2 इज इक्वल टू 1.6 है, V2 आ जाएगा। देखो ये मॉड्यूल में होगा क्वेश्चन, ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन मॉड्यूल में है। क्वेश्चन को देखो अच्छे से। If new equilibrium concentration of OH minus in the following reaction is increased by 4 times, then equilibrium concentration of Fe3 plus will decrease by कितना? न्यू इक्विलिब्रियम में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या कर रहे हैं? 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, तो Fe3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? अब इक्विलिब्रियम है ना,
इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे Kc इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, Fe3 प्लस इंटू OH टू द पावर 3। अगर मैं OH को 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब मैं 4 टू द पावर 3 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब कितना, 64 टाइम। अगर ये 64 टाइम इंक्रीज होगा तो मुझे इसको 64 टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आंसर हो गया ऑप्शन 3। बुझी ना। लास्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को लिखो। लिख दी। क्लास में नहीं তোমাদের আজকে বাড়ি গিয়ে কি কর্তব্য বলো তো? বলো আজকে বাড়ি গিয়ে কি কর্তব্য? আজকে বাড়ি গিয়ে কর্তব্য মডিউলটা খুলে কিছু ইকুইলিব্রিয়ামের কোশ্চেন করা। আজকে গরম গরম পড়েছো, বাড়ি গিয়ে করলে ভালো করে মনে থাকবে। কোশ্চেন লিখ লিয়া? এর তোরা এমনি বাড়িতে কান্নাকাটি করেছো তো? স্যার বুক ঢালে বাড়ি কান্নাকাটি করেছিস? সত্যি বলো, এমন কেউ আছে যে বাড়ি কান্নাকাটি করো? লজ্জা পাওয়ার দরকার নেই। বড়রা কিন্তু বলে, আর এম এর বাচ্চাগুলো, সিপের বাচ্চাগুলো বলে বাড়ি কান্নাকাটি করি। তোমাদের ক্লাসে বাড়ি কান্নাকাটি করেছো? সত্যি বলবে তো তুমি তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ কি না করেছি। তোমরা কি বাড়ি কান্নাকাটি করেছো? ওখানে কোনো বকিনি আমি কান্নাকাটি করি। তুমি লজ্জা করছো না, একজন বললে দিকে আরো বলা শুনতে সিজনা লিখেছো? इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और इक्वेशन नंबर 4। तुम्हें इक्वेशन 4 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करना है बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 1, 2, 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका है। सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो, उस पर कंपेयर करके डिराइव करो, ये एक तरीका है। और एक शॉर्टकट तरीका क्या है, पहले देखो इक्वेशन 4 को तुम बनाओगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3। ऐसा हमने थर्मो में बहुत बार किया है। अब देखो यहाँ पे NH3 मेन इक्वेशन 4 में लेफ्ट हैंड साइड में है, और कितना मोल है, 2 मोल है। और यहाँ पे देखो NH3 राइट हैंड साइड में है और 2 मोल है, तो माइनस क्या करेंगे हम लोग, -1 करेंगे। उसके बाद देखो NO, यहाँ पे NO 2 मोल राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे NO 2 मोल राइट हैंड साइड में है, तो क्या करेंगे, +2 करेंगे। उसके बाद H2O देखो, इसमें राइट हैंड साइड में 3 मोल है, इसमें राइट हैंड साइड में 1 मोल है, तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 ऐसा कर दिया। अब देखो क्या होगा, K4 लिख दिया, जो माइनस में होगा वो रहेगा तुम्हारा नीचे, जो माइनस में रहेगा वो रहेगा तुम्हारा नीचे, ठीक है। और अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर में जाए। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 तुम्हारा नीचे रहेगा, ठीक है। K2 कहां रहेगा, ऊपर नीचे, K2 ऊपर रहेगा, K3 ऊपर रहेगा और टू दी पावर 3 होगा। आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। এটা নিজে লিখে নিবি যে কিভাবে করলাম, ভুলে যাবি তো। যা বাড়ি যাও।
आपने पर्सनल लगे पर्सनल जैसे अगर बातें नहीं